हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हमने न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे। और आगे भी जब ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तो मैं इसके प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, या कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की जगह यहां पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक, यहां कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह सकते हो? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो when electric current flows through a resistance, when electric current flows through a resistance, it becomes hot। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस, इट बिकम्स हॉट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जब क्या कहते हैं वायर में फ्लो करता है तो वो हॉट हो जाता है, और उसके हॉट होने के बाद क्या होता है? पहले वो लाइट प्रोड्यूस करता है, फिर आफ्टर दैट प्रोड्यूसेस ए हीट प्रोड्यूस करता है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? हीटर, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर। सबसे पहले क्या होता है? जब हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं तो ये सबसे पहले लाइट प्रोड्यूस करता है और आफ्टर दैट प्रोड्यूस करता है हीट। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इस चैप्टर को हम लोग स्टडी करते हैं कि इस टॉपिक को कि कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस फॉर्मूले एक बार फिर मैं रिकॉल करता हूं। इलेक्ट्रिक करंट का I = Q/T, V = W/Q, ओम्स लॉ V = IR का यूज हम करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, एक ये मान लो कोई एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है R, और ये पॉइंट मान लिया A और ये पॉइंट मान लिया B। इसमें करंट फ्लो कर रही है। जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो ये क्या हो जा रहा है? हॉट हो जा रहा है। ये रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? हॉट हो रहा है। और हॉट होने के बाद प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रिक हॉट होने के बाद लाइट प्रोड्यूस कर, और लाइट के बाद इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? We know that, हम लोग क्या जानते हैं? I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होगा? द चार्ज। तो हम लोग को यहां पे सबसे पहली आर्टिकल डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हमको पहली आर्टिकल डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द चार्ज carried by the charge carried by the wire one end to other end का मतलब A से B। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? Q = IT। तो क्या हो जाएगा? Q = I × T। दिस इज Q = I × T, और ये कितना हो जाएगा? कूलम। क्या हो जाएगा? ये इतना कूलम हो जाएगा। नाउ द वर्क डन। अब इस करंट को क्या होता है? इस करंट को यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क डन कराना पड़ेगा, या एनर्जी। द वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied by the battery। मैंने बताया था कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? बैटरी से। और बैटरी से तो फार्मूला क्या होता है? B = W/Q। तो W = B × Q। तो यहां पे क्या है? वर्क डन। यानी कि क्या हो जाएगा? W = B × Q। यहां पर B क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है? चार्ज। अब मैं क्या करूंगा? यहां से आगे से Q की वैल्यू को यहां पर, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इस यहां पे, तो पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फॉर इसमें Q, इसको सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? V और Q की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देंगे तो हो जाएगा I × T। तो यहां से क्या हो जाएगा? W = VIT। तो दैट क्या हो गया? दैट इज द वर्क डन। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन।
ये हो गया हमारा वर्क डन, यानी कि दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एनर्जी। ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी, यानी कि वर्क डन। हमें पता है कि वर्क डन की यूनिट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है उनकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो यानी कि वर्क डन, चाहे जो वर्क डन होगा वही क्या होता है, एक्चुअल में एनर्जी होती है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हो गई, W इज इक्वल टू BIT, और यही एनर्जी होती, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। यही हमारी एनर्जी भी है, यही हमारे। तो दिस एनर्जी is dissipated in the form of heat। यही एनर्जी जो क्या होती है, यही एनर्जी या वर्क डन जो क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ, यानी कि B ये IT। तो अब हम लोग इसको इसके डिफरेंट फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ पे क्या, W इक्वल टू है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, B इक्वल टू IR यहाँ पे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूं, B इक्वल टू IR। ये कहां से, ओम्स लॉ से, यानी कि V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, IR, और यहाँ पे है I इंटू T। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। तो ये क्या हो गया, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक इसी तरह अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में ओम्स लॉ से मैं वैल्यू पुट कर दूं, B इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपॉन R। तो मैं यहां पे अगर मैं पुट कर दूं तो W इज इक्वल टू V लिखा है, और I की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, I की जगह पुट दूं B इज इक्वल टू B अपॉन R, और ये है T। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास जो एनर्जी का या वर्क डन का जो फार्मूला है डिफरेंट फॉर्म्स में। ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में है, ये करंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, और ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में है, और T यहां पर क्या है, टाइम्स है। तो इसी को हम लोग वर्क डन या एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब यहां से क्या हो गया, एनर्जी, यहां से हम समझ गए कि यही एनर्जी क्या होती है, जो हीट के फॉर्म में, यही एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होती है। If the energy of W work done produces H कैलोरी, यहां पे वर्क डन की जगह यहां पे जूल, W जूल प्रोड्यूसेस H कैलोरी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हम वर्क डन करा रहे हैं वो वर्क डन क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में, और हीट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैलोरी के फॉर्म में। अगर प्रोड्यूस करता है देन H इज इक्वल टू W अपॉन J। क्या होता है, where H is equal to heat produced by the work done, W upon J, where J क्या है, यहां पे J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4.18
जूल पर कैलोरी, जूल पर, इसकी वैल्यू होती है जूल पर कैलोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको यानी कि हीट क्या हो गया, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, BIT अपॉन जे या I स्क्वायर RT अपॉन जे या B स्क्वायर अपॉन RT अपॉन जे। तो यानी कि ये क्या मतलब हो गया, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट वायर में प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट क्या है, जे, और किस फॉर्म में है, वो कैलोरी के फॉर्म में है। अब इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जुड़ा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ। क्या है, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ। अब इसी से तो जूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर at constant temperature the rate of production of heat is directly proportional to square of the electric current and directly proportional to the resistance and directly proportional to the टाइम। अगर इन तीनों को अगर मैं कैसे कंबाइंड करता हूं तो कंबाइंड करने पे मुझको मिलता है H इज इक्वल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IRT, या H इज, जब यहां पे हटता है कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसको कोई कांस्टेंट आ जाता है, मान लिया कोई कांस्टेंट K है, IRT, इसकी वैल्यू को मैंने 1 कंसीडर कर लिया तो यहां से क्या वैल्यू हो गई, दिस इज द कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यहां से क्या हो गया, अगर मैं यहां पे इसको कंसीडर कर लूं तो यहां से क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये क्या हो गया, दिस इज जूल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the square of the electric current and heat produced is directly proportional to the resistance and time। अब ठीक इसी तरह अब चाहो तो हम लोग डिफरेंट फॉर्म में, पर मेन जूल्स का यही एक मेन लॉ था। तो जूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर ये लॉ ये यहां पे ला है, और इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में। किस में मेजर करेंगे हम लोग इसको, कैलोरी, इसको हम लोग कैलोरी में मेजर करेंगे। I स्क्वायर RT यहां से हो गया। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ का मतलब यही हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में प्रोड्यूस्ड होती है, किसी वायर में, तो सबसे पहले दिस वायर इज हॉट एंड आफ्टर दैट दिस वायर प्रोड्यूसेस हीट, light and after that produces a large amount of heat, that is called, तो वो हीट क्या है, I स्क्वायर RT, वो लाइट कौन सी है, I स्क्वायर RT है। ओके, वो लाइट है हमारी I स्क्वायर RT। या फिर हमको जैसे मैंने बताया कि H को करने के लिए सॉल्व क्या करते हैं हम लोग, इसको J से, क्या करते हैं हम लोग, J से।
जे को, तो मैंने जैसे बताया कि वहां से जे से करके हम लोग 4.2 से अगर डिवाइड कर देंगे आई स्क्वायर आर टी को, तो यहां से यानी कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी हो गया, और अगर मैं इसको क्या कर दूं आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, यानी कि जे का मतलब हो गया 4.2, तभी ये क्या हो जाएगा, ये कैलोरी के फॉर्म में आ जाएगा। तो चाहे जे बोलो चाहे 4.2, तो ये हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का मतलब क्या, द रेट एट विच electrical energy is dissipated into other forms of energy, और सिंपल भी कह सकते हैं द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि इसको हम लोग पावर को शो करते हैं P से, कैपिटल P से, तो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या P इज इक्वल टू W अपॉन T। W का मतलब हो गया वर्क डन और T का मतलब हो गया टाइम। इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है वॉट, इसकी SI यूनिट होती है वॉट, शॉर्ट में इसको हम लोग कैपिटल W के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पे वर्क डन को डिफरेंशिएट करने के लिए स्मॉल w लिख लो, दिस इज स्मॉल w अपॉन टी, और कैपिटल W से हम लोग वॉट को लिखते हैं। ये कैसी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, इफ W इज इक्वल टू 1 जूल एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन 1 watt is equal to 1 joule per second, यानी कि जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी क्या होता है, पावर का की यूनिट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 watt is the power when 1 joule of work done by the current, 1 joule by the current in 1 second, that is called 1 watt। यानी कि अगर ये दो एंड के बीच में जब करंट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें अगर 1 जूल वर्क डन किया जाता है 1 सेकेंड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 वॉट। तो 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल इज वर्क डन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 जूल पर सेकेंड। तो ये यहां पे अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पावर को डिफरेंट फॉर्म्स में देख लेते हैं। पावर को डिफरेंट फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने वर्क डन के इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन का 3 फॉर्म में हम लोगों ने फार्मूले डिस्कस किया था। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं पावर P इज इक्वल टू W। अभी हम लोग ने वहां सीखा W, P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, और W इज इक्वल टू क्या है, VIT, और T, तो यहां से T कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या हो गया, P इज इक्वल टू VI। तो ये यहां पे इसका फर्स्ट फार्मूला हो गया। इसी तरह पावर में दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था
आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और यहां से टी कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर आर, यानी कि पावर का सेकंड फॉर्मूला। अब थर्ड इसी तरह क्या था, बी स्क्वायर अपॉन आर टी, और यहां पे क्या हो जाएगा टी, तो यहां से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से पावर कितना आ जाएगा, यहां से पावर आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन आर, यानी सब किस में है, ये सारे सब किस में है, वॉट में है, ये किस में है, वॉट में है। तो ये क्या हो गया, ये पावर हो गया। अब हम लोग ये चीज हो गई। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं किलो वॉट हावर। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं KWH, या इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। ओके, तो 1 किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट हावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट हावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is dissipated in 1 hour in a circuit when electric power is 1 kilowatt. So that is 1 किलोवाट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 kWh, तो 1 किलोवाट, 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में कितना होता है 1000। किलो का मतलब होता है 1000, और यहां लिखा है वॉट, यहां पे क्या लिखा है वॉट, यहां पे वॉट हो गया। तो किलो की जगह मैंने क्या प्रोड्यूस कर दिया 1000, यहां वॉट है। और एक घंटे में 1 हावर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, तो यहां पे कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, और यहां पे कितना हो जाएगा सेकंड। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 1 0 2 0 1 2 3 4 5, और यहां वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, और यहां पे लिखा हुआ है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यह कितना हो गया। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 kWh इज इक्वल टू 1 किलोवाट हावर इसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये इसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं, और अलग अलग भी यूनिट्स होती हैं, जैसे किलोवाट। अगर किलोवाट कहीं 1 किलोवाट, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 3 वॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कहीं अगर ऐसे लिखा हो 1 मेगावाट, तो इसका मतलब हो गया 10 की पावर 6 वॉट। तो आज हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग का ये चैप्टर लगभग 95% ये कंप्लीट हो गया है। 1 आर्टिकल इज रिमेनिंग एप्लीकेशन। तो इसके जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो एप्लीकेशंस हैं वो फ्यूज वायर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, और उसमें जो बेल आ रहा है उसको बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।